जो हमारी सीए की डिग्री आईकैप की वो इक्वली रिकॉग्नाइज्ड है यूके में, और बेस्ड ऑन जो प्रोफेशनल्स ने वहाँ परफॉर्मेंस किया वो बड़ा हाईली वैल्यू करते हैं पाकिस्तान इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ठीक है। एक हम ये भी सुन रहे हैं कि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा गैप है। इसके अलावा खास तौर पे पैकेजेस की बात करें, लाइक एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास आर्टिकल्स हैं प्लस 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वो वहाँ पे मूव करता है तो वहाँ पे सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, टैक्सेशन कितनी है? क्या पाकिस्तान से बाहर मूव करना फ़ीज़िबल है इन लॉन्ग टर्म? जब आप मूव करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन, यू जनरली मूव टू असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में भी फर्दर सब ग्रेड्स बटे हुए हैं, बट यू जनरली गो एट असिस्टेंट मैनेजर। और कुछ फर्म्स में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ही नहीं है, इट्स कॉल्ड सीनियर एसोसिएट। सही। क्या आपकी सैलरीज वेरी करती हैं बाय द सिटी यू आर मूविंग टू। सो लंदन बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सैलरीज भी सबसे ज़्यादा है। मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर मूव किए उस साल में। सो लंदन में आई हैव अराउंड 15-20-25 फ्रेंड्स जो मेरे करीब ही रह रहे हैं। पीपल वांटेड टू मूव टू मिडल ईस्ट मोर पिछले पहले सालों में, बिकॉज सही। मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आना है, ये बुक ऑफ फ्लाइट 3 घंटों में आप इधर सही। है। यूके से अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपका 1-2 दिन चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, व्हेन आई अप्लाइड फॉर लंदन द फर्स्ट टाइम, मैं विद इन आर्टिकल्स में था, और समवन टोल्ड मी ही वाज अ मैनेजर इन लंदन। उन्होंने मुझे कहा कि यार लंदन इज़ अ बिग सिटी, बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 3 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ करो, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अप्लाई करो, यू प्रॉब्ली माइट गेट अ रिजेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर हसीब इमरान साहब ने, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड करंटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, लंदन में वन ऑफ द टॉप लीडिंग ऑडिट फर्म में एज अ मैनेजर। तो आज हम इनसे जर्नी भी जानेंगे, एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहें तो आपका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और स्पेशली पैकेजेस भी डिस्कस होंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो डिटेल डिस्कशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। हसीब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टडीज़ में भी काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं, लाइक 5 सर्टिफिकेट, 5 गोल्ड मेडल, और अभी आप पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जर्नी आपके लिए किस तरह से रही? अच्छा, मैंने सीए स्टार्ट किया था 2016 में, इमिजिएटली आफ्टर एफएससी। मेरा पहले से ही माइंड था कि मैंने सीए करना है, सो मैंने इमिजिएटली, आई थिंक बिफोर गिविंग प्रैक्टिकल्स, मैंने रिक्रूट कर लिया एक इंस्टीट्यूट में लाहौर में। हम्म। पैक से मैं पढ़ा हूँ, सो मैंने वहाँ से कैफ़ किया, और आई थिंक कैफ़ में मेरे 4 सर्टिफिकेट्स थे, और ओवरऑल कैफ़ में आई थिंक गोल्ड मेडल था। उसके बाद फाइनल्स में ट्रेनिंग, 2 years कैफ़ करने के बाद मैं ट्रेनिंग फर्गसन से की, लाहौर से 3.5 years की ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन मेरी ट्रेनिंग के दरमियान में ही हो गई, बिफोर ट्रेनिंग एंडेड। उसमें मेरे 5 गोल्ड मेडल्स थे, ओवरऑल सीए में भी गोल्ड मेडल था। और इसके बाद फिर पोस्ट ट्रेनिंग कंप्लीशन मैंने फर्गसन में ही एज असिस्टेंट मैनेजर काम किया सही। 9 to 10 months। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई और मैं लंदन मूव कर गया, सो आई एम करंटली बेस्ड इन लंदन। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान से जो बाहर जाना चाहते हैं। इवन मैं स्टैट्स देख रहा था, 50,000 वीज़ाज डेली बेसिस पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये बताइएगा कि बाहर आपके लिए कैसा रहा, और अगर कोई जाना चाहे, लाइक लेट्स से यूके, लंदन लंदन की बात कर लेते हैं, ये क्वालिफिकेशन, ये ईसी एसीसीए वगैरह हो, तो किस तरह से बाहर जाया जा सकता है, उसका क्या रोड मैप होगा? फिर हम आप आते हैं कि वहाँ पे क्या जॉब की नेचर है, क्या सैलरी पैकेजेस हैं, इनके ओके, ऊपर बाद में बात सो करते हैं। अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करता है, सही। लेकिन अगर आप यूके या आयरलैंड की बात करें, हाँ सो हाँ। जो हमारी सीए की डिग्री आईकैप की वो इक्वली रिकॉग्नाइज्ड है यूके में। सही। और बेस्ड ऑन जो प्रोफेशनल्स ने वहाँ परफॉर्मेंस किया वो बड़ा हाईली वैल्यू करते हैं पाकिस्तान इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ठीक है। सो इसी डिग्री की बेस पे आप बाहर मूव कर सकते हैं, यू डोंट नीड अ सेपरेट बैचलर्स। द ओनली थिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट लॉन्ग टर्म में इज़ यू कैन नॉट बी अ साइनिंग पार्टनर। अगर जो लोग भी यहाँ से मूव किए हैं अभी वो डायरेक्टर स्टेज में हैं, वो फिर ICAW के एग्ज़ाम वहाँ दे रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट साइन। सही। बट इन टर्म्स ऑफ मूविंग रिक्रूटमेंट कोई इशू नहीं होता, आपकी ही डिग्री की बेसिस पे वहाँ हो जाता है। स्टैंडर्ड्स यूके के प्रोफेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, सही। सो वो आपको कोई इशू नहीं आता। रिक्रूटमेंट के जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो ये है कि सब फर्म्स का ही पोर्टल होता है, ठीक वैकेंसी है। का, एक्सपीरियंस हायरिंग का पोर्टल होता है। आप पोर्टल पे जाएं, जॉब्स ऑन एंड ऑफ जब भी उनको रिक्वायर्ड होती है वो पोस्ट करते हैं, आप अप्लाई करें, अपनी सीवी को अमेंड करें,
अब उसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसमें हम डिग डाउन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, सही। बिकॉज काफ़ी लोग आजकल अप्लाई करें बट उनको उतना पॉजिटिव सक्सेस नहीं मिल रहा जो आई थिंक 2 साल पहले मिल रहा था। सही। सो उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो वहाँ से अप्लाई करें और देन आपके इंटरव्यू स्टेजेस होती हैं, देन यू मूव। इस सारे प्रोसेस में इफ़ यू पास द फर्स्ट इंटरव्यू 9 to 10 months लग जाते हैं आपके टोटल प्रोसेस में। सही। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने बात की कि पहले 2 साल पहले माहौल थोड़ा डिफरेंट था, अभी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक हम ये भी सुन रहे हैं कि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा गैप है। इसके अलावा ख़ास तौर पे पैकेजेस की बात करें, लाइक एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास आर्टिकल्स हैं प्लस 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वो वहाँ पे मूव करता है तो वहाँ पे सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, टैक्सेशन कितनी है? क्या पाकिस्तान से बाहर मूव करना फ़ीज़िबल है इन लॉन्ग टर्म? अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहते हुए अपनी फ़र्म बनाता है, उसको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप किस तरह से ज़रा कंपैरिजन में लेके आएँगे? अच्छा, इसमें आपने क्वेश्चंस को दो आई थिंक मैं क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि आप लॉन्ग टर्म में बाहर कैसे देखते हैं, हाँ, और एक ये है कि पैकेजेस क्या हैं और एक्सपीरियंस सही। कैसा है। सो यूके में अच्छा पैकेजेस वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म बट बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होती। 2 से 5% की वेरिएंस होगी बिटवीन फर्म। कुछ फर्म स्लाइटली, जैसे PwC स्लाइटली पेज मोर देन अदर फर्म्स इन सम रीजन्स, कहीं पे डेलॉयट ज़्यादा पे कर रही है। सो जब आप मूव करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन, यू जनरली मूव टू असिस्टेंट मैनेजर। सही। असिस्टेंट मैनेजर में भी फर्दर सब ग्रेड्स बटे हुए हैं बट यू जनरली गो एट असिस्टेंट मैनेजर। और कुछ फॉर्म्स में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ही नहीं है, इट्स कॉल्ड सीनियर एसोसिएट। सही। सीनियर एसोसिएट डजंट मीन अ सीनियर विच इज़ इनटू थर्ड ईयर ऑफ हिज ट्रेनिंग। इट्स समवन जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली भी, एंड देन बेसिकली इट्स एन असिस्टेंट मैनेजर, बट उसको वो लेबल करते हैं सीनियर राइट। एसोसिएट। सो फर्म टू फर्म वो वेरी करता है। अब इसमें फिर यूके में ये भी है, और आई थिंक ये क्रॉस द ग्लोब है, इवन यूएस में भी है, कि आपकी सैलरीज वेरी करती हैं बाय द सिटी यू आर मूविंग टू। सो लंदन बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सैलरीज भी सबसे ज़्यादा है। सो अगर मैं लंदन की सिर्फ बात करूँ, सो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी इज समवेयर बिटवीन 51 to 54,000 एनुअली। स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकती है कुछ फर्म्स की, बट यही बेसिकली प्रोडक्ट है। एंड देन स्लोली जब आप प्रमोट होते जाते हैं तो आपकी वो सैलरीज इंक्रीज हो जाती हैं। बट 51 to 54 जो है इसी ब्रैकेट में सब फर्म्स की सैलरीज हैं। राइट। आपने एक चीज़ बात की कि पहले से क्या चेंज आया है 2 साल में, जैसे आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात की, बड़ा एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि वहाँ पे एक तो डिमांड अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काफ़ी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, इवन यूएस में लास्ट ईयर, नॉट श्योर, बट 150,000 200,000 अकाउंटेंट्स की ज़रूरत थी। अब इसमें जो इशू आ रहा है कि ओवरऑल दुनिया में एक मूवमेंट हो रही है कि जी इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है। हर कंट्री में पॉलिटिकल रीजंस हों, स्लोगन्स हों, जो भी हो, इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो जहाँ वो लेते, जहाँ उनको लगता है कि बिल्कुल नेसेसिटी है, वहाँ वो बाहर से फिर हायरिंग करते हैं। दूसरा ये भी इशू है कि पिछले 2 साल में इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी दुनिया की ही उतनी बेहतर नहीं रही जो आज से कुछ साल पहले थी। सही। सो 2 साल पहले जब लोग, आई रिमेंबर मेरे काफ़ी सारे दोस्त विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स लंदन मूव किए थे यूके, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी सही। और फर्म्स बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो कर रही थी। अगर मैं डिलॉयट की बात करूं तो बहुत एक्सटेंसिवली डिलॉयट ग्रो कर रही थी, बाकी फर्म्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही थी। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फर्म्स या फिर कुछ क्लाइंट्स हैं वो बिग फोर से मूव करके नीचे वाली फर्म से मूव कर रहे हैं। सो उसकी वजह से जो बजट मीट नहीं कर पा रही फर्म्स, तो ज़्यादातर अब काफ़ी जगहों पे ले ऑफ्स हो रहे हैं सही। रादर देन हायरिंग। फिर इसमें ये भी फैक्टर आपको सोचना चाहिए कि जहाँ पे पहले 100 लोगों की वैकेंसी थी, वहाँ पे आपका 4 years का एक्सपीरियंस भी आपको मूव कर देता था। लेकिन नाउ इफ़ दे आर हायरिंग 5, उनके पास सिर्फ 5 लोगों की वैकेंसी है, एंड देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अप्लाइंग फ्रॉम मिडल ईस्ट जिसका 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान जिसने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आपने गोल्ड मेडल लिए हैं, जो भी लिए हैं। सो दे वुड प्रेफर समवन जिसने मिडल ईस्ट में काम किया हुआ है, जिसका 10 years का एक्सपीरियंस बिल्कुल। है, रादर देन। सो जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, क्राइटेरिया उतना सख्त होता जाता सही। है। सो वो भी एक फैक्टर है जिस वजह से बाहर हायरिंग। सो आपको फिर देखना पड़ता है किस रीजन में डिमांड है। यूएस में डिमांड है बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से हायरिंग नहीं हो रही। यूके में ऑन एंड ऑफ हो रही है, स्पेसिफिक फर्म्स हैं जो हायरिंग कर रही हैं। मैं अगर अपनी फर्म की बात करूं, सो हायरिंग एक फ्रीज लगा हुआ है पिछले 1.5 साल से, सही। और आगे भी कोई हायरिंग नज़र नहीं आ रही है 1 साल तक।
सो आपको वो फिर फैक्टर्स वही बंदा बता सकता है जो वहाँ काम कर रहा है कि यार क्या सिचुएशन है यहाँ पर। सही। और वो ये बताइएगा कि लेट्स से एक लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान से बाहर आप देख रहे हैं करियर, और दूसरा एक बंदे के पास ये भी ऑप्शन है कि क्वालिफाई कर लिया, अपनी फर्म बनाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, और इवेंचुअली अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, फर्म्स उतनी ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो है, तो ये आप कंपैरिजन किस तरह से ड्रॉ करते हैं? अच्छा, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा बिकॉज अपनी फर्म बनाने का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जब मेरे ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी सो मेरे माइंड में ये थॉट आई थी कि अगर मैं पाकिस्तान में रह के अपनी फर्म बनाऊँ, तो इसमें कुछ ये भी फैक्टर्स है कि मैंने जितना देखा है, अपनी फर्म्स बनाने वाले मोस्टली वो लोग होते हैं जिन्होंने बिग फोर से ट्रेनिंग नहीं की हुई। सही। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि बिग फोर में जिन्होंने काम किया उनका एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड हो चुका होता है। सो एक बंदे ने 3.5 ईयर्स ऑडिट में गुजार दिए, एक बंदे ने 3.5 ईयर्स टैक्स में गुजार दिए। सो वो जब अपनी फर्म, अब देखें लोकल फर्म्स में ऑडिट का इतना काम नहीं है, हाँ। मेजर काम टैक्स एडवाइजरी कंसल्टेंसी का है। जब फर्म्स में बिग फोर फर्म्स में बच्चों ने उन फील्ड में काम ही नहीं किया हुआ, तो वो लोकल फर्म्स की तरफ इतना मूव नहीं करते। फिर सही। वो सोचते हैं यार हम इस नाम को यूज़ करके हम बाहर ही क्यों ना मूव कर जाएं। सो पहला ये फैक्टर है। बाकी बिजनेस बिजनेस पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं, बट अब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि बिजनेसेस उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे पाकिस्तान में जिस तरह ग्रो करना चाहिए, और सेम बिजनेसेस हैं वही एक्सपेंड कर रहे हैं शायद अक्रॉस, और बजट्स की वजह से या इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मुझे नहीं आइडिया कि लोकल में कितना कोई गैप है जो फर्म्स फिल कर सकेंगी। सो देन इट कम्स ऑन अ पर्सनल चॉइस कि आप डू यू वांट टू मूव टू अ रिप्यूटेबल फर्म बाहर और जाके अपना एक्सपोजर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या यू वांट टू स्ट्रगल है। बिकॉज अगर आप अपनी फर्म बनाते हैं सो इट्स पीरियड ऑफ स्ट्रगल। आप राइट। 3-5 साल स्ट्रगल करेंगे, 3 to 5 years आप क्लाइंट्स ढूंढेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। खासकर पीपल कमिंग फ्रॉम फर्ग्यूसन या बड़ी फर्म्स, दे वुडंट अंडरस्टैंड कि लोकल एनवायरनमेंट कैसे चलती है, बिकॉज दे आर वर्किंग इन बिग क्लाइंट्स, बड़ी कॉरपोरेशंस। वहाँ पे बजट नेगोशिएशन ईजी है, आपको पता है उन्होंने आपको हाँ। फीस आसानी से दे देनी है, सही। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यू डोंट हैव टू बेसिकली शो देम कि हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे सही। हैं, बिकॉज वो नाम ही काफ़ी है कि हाँ। क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। सही। बट लोकल फर्म में यू हैव टू बेसिकली आपने उनको अप्रोच करके बताना है कि हम आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन कर सही। सकते हैं। अच्छा सीप साहब, अभी मैं पैकेजेस के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि लाइक एक फ्रेश क्वालिफाइड है जिस तरह भी आप हैं, कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहता है स्पेशली यूके लंदन में, तो वहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेजेस क्या है पोजीशन वाइज, और जिस तरह एक्सपीरियंस बढ़ता है वो कितने हैं, और कितनी सेविंग हो जाती है, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मॉनेटरी बेनिफिट क्या है। ओके, अच्छा जब यहाँ से आप मूव करते हैं सो जनरली मूव एट असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर की सैलरीज होती हैं फ्रॉम 52 to 55,000 की रेंज में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फर्म कौन सी है। तो उसमें आप मंथली £1,000 तो इजीली सेव कर सकते हैं। फिर इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। देन यू स्लोली मूव अबव। अब इसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इतना काउंट नहीं होता, देन योर डेजिग्नेशन व्हेन यू बिकम अ मैनेजर विच इज़ 2 to 3 years ऑफ जर्नी, आपकी सैलरी मूव हो जाती है बिटवीन 62 to 65,000। सो यू कैन सेव 300-400 मोर देन जो आप पहले सेव कर रहे राइट। थे। फिर जब आप सीनियर मैनेजर जाते हैं इट मूव्स टू 75 to 80 की रेंज में मूव कर जाती है, एंड डायरेक्टर 100K, एंड देन यू बिकम अ सैलरीड पार्टनर एंड देन एन इक्विटी पार्टनर, तो आपकी सैलरी उसमें मूव करती जाती है। राइट। लाइक सैलरी पैकेजेस की अगर हम बात करें तो वो बेहतर है, ऐसी बात नहीं, मॉनेटरी बेनिफिट काफ़ी है वहाँ पे। हाँ जी। अच्छा सी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर आपने मूव किया, बट आपके पास पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं अवेल की और फिर पाकिस्तान से बाहर क्यों मूव किया? सिर्फ इसके जो पीछे मॉनेटरी टर्म्स हैं चाहे वो भी आप बता सकते हैं, जो भी रीज़न है वो बताना चाहें। अच्छा, इसमें आई थिंक जिस तरह की सिचुएशन मैं भी देखता हूँ, मैंने मोस्टली अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने सीनियर्स को जितने को फर्म्स में देखा या मुख्तलिफ CA स्टूडेंट्स को देखा, मोस्टली लोग बाहर जाने का सोचते हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ जनरली वो रहना चाहते हैं जिनके आइदर फैमिली कंस्ट्रेंट्स हैं कि यार फैमिली कहती है स्टे क्लोज टू अस, या इस तरह के रीजंस। सो बाहर जाने का जो मेरा रीज़न था, मैं इनिशियली आई प्लान कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा। हाँ। मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई बाहर, मैंने उनको नहीं गौर से देखा, आई वॉजंट इंटरेस्टेड इन देम। बट ओवर द टाइम उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए जिनकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर मूव करूँगा।
एक चीज़ ये थी कि मुझे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लग रहा था कि काम बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, मुझे एक एक्सपोजर चाहिए एक बड़ी फर्म का, सही। किसी बड़ी जगह पे मैं बड़े क्लाइंट्स हाँ। में काम करूं, जो कि अंदर शुरू से मुझे होता था कि मैं कुछ कुछ नया सीखूं हर हाँ। ये। यहाँ पे मुझे लगना शुरू हो गया था काम बहुत रिपीटेटिव हो चुका हुआ था, हाँ। वही काम वही क्लाइंट्स, कुछ बड़ा एक्सपेंशन नहीं हो रही थी, एक सही। वो फैक्टर था। सेकंड ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे इमिजिएटली 5-10 ईयर्स में मुझे कुछ इतना बेहतर फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। सही। सो इफ़ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अब्रॉड, मैं क्यों ना बाहर जाके एक्सप्लोर करूँ। हाँ। मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर मूव किए उस साल में। सो लंदन में आई हैव अराउंड 15-20-25 फ्रेंड्स जो मेरे करीब ही रह रहे हैं। हाँ। सो वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर था कि बाहर जाते हुए आप ये सोचते हो कि यार वहाँ मैं आई वुड फील अलोन, मैं घर से दूर होऊंगा, होम सिक ना हो जाऊँ। सो मेरे दोस्त हाँ। काफ़ी थे, सो आई वाज लाइक कि इट वुड वर्क आउट फॉर सही। मी। अच्छा ये बताएं कि क्या ये आसान है बाहर सरवाइव करना, रहना, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, एक कल्चरल भी है, लेकिन लाइक लेट्स से अभी एक रिसेंट एक वाक़या हुआ इंडिया की, मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, फिट नहीं होती कि वो एक डिलीवरी वाला आया और वो कहता है कि वो उनका कोई फंक्शन था तो वो बीफ के पता नहीं चिकन लेके आया और वो उसको कहता है कि भैया आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें। अच्छा, इसमें ये है कि बाहर जो कंट्रीज़ है ना, आपको मीडिया चाहे जो मर्जी शो करे, लेकिन हाँ। मोस्टली कंट्रीज़ में बहुत एक्सेप्टेंस है सही। टूवर्ड्स अदर कल्चर्स। हाँ। खासकर अगर मैं यूके की बात करूं, सो यूके में आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है टूवर्ड्स अदर कल्चर्स। और ख़ासकर यूके का ये बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको हर तरह का, लंदन में तो आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है नेशनैलिटीज़ की। मेरी जो भी करंट टीम है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मोर देन 17 नेशनैलिटीज़ काम कर रही हैं, और हाँ। टोटल पीपल आर 25-30 जिनके साथ सिर्फ मैं यूके में काम कर रहा हूँ, उसमें 17 नेशनैलिटीज़ है। सही। सो जब आप इस तरह के कल्चर में काम करें, सो वहाँ की फर्म्स, वहाँ के लोग अंडरस्टैंड कि यार एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया में लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ आए हुए हैं। सही। सो बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं आपके अदर बल्कि मैंने तो वहाँ जाके देखा है, मुझे वहाँ फिर कल्चर बेहतर लगा है कुछ सेंस में, रादर देन इधर। हाँ। वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यूँ होना, आपको प्रे करनी है या हिंदूज़ ने टेंपल में जाना है, आपको ऑफिस में ब्रेक दे दी जाती है कि या इट्स उसका प्रेयर टाइम है। पाकिस्तान में आपको कुछ जगहों पे नहीं मिलती वो ब्रेक। सही। सो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस काफ़ी है, बट फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन रीजन टू रीजन। आई थिंक बाहर जो इशू आप सबसे मेजर इशू होता है कि आप फैमिली से भी होते हैं। हाँ। मैं इसके अलावा कोई रीज़न आई थिंक नहीं सब्सटेंशिएट करूँगा। मेजर रीज़न ये होती है, यू आर अवे फ्रॉम फैमिली। इस एज में आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, अगर उनको कोई हेल्थ इशू होता है तो आप नहीं हैं वहाँ पे। सही। तो इसलिए आई थिंक ये मेजर रीज़न है पीपल वांटेड टू मूव टू मिडल ईस्ट मोर पहले सालों में, बिकॉज सही। मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आना है, ये बुक का फ्लाइट 3 घंटों में आप इधर सही। है। यूके से अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपका 1-2 दिन चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो ये फैक्टर्स हैं, बट आई थिंक चैलेंजेस वहाँ पे यही आते हैं, कुकिंग वगैरह आपको खुद करनी पड़ती है। यूके में ये फ़ायदा है कि आपको हलाल चीज़ें बहुत कॉमन मिल जाती हैं, सो आपको खाने का इशू नहीं होता। बट यूएस में अगर आप जाएंगे, जितने मेरे दोस्त यूएस में, या तो वो खुद कुकिंग कर रहे हैं या वो बेचारे खाना ढूंढ ही रहे होते हैं, सही। आपको नहीं मिलता। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आप ये ना समझिएगा कि मैं स्पेसिफिकली आपसे कर रहा हूँ, लाइक कोई भी बंदा यूके में जॉब उसने स्टार्ट की, उसकी पर्टिकुलर इनकम है, सैलरी है, लाइक 50,000 उसकी सैलरी है, ठीक है, एनम की, वहाँ पर टैक्सेस भी होंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है। बिल्कुल। आप पाकिस्तानी रुपये से मुझे बताइएगा कि वो पर एनम कितनी उसकी सेविंग्स हो जाती होगी, जब अच्छा ठीक है ये मेरा टोटल इनकम थी, ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे बच्चे हैं, कितने बच जाते हैं? अच्छा, इसमें आपको आई थिंक ओवर द टाइम पाकिस्तान भी इस क्राइटेरिया पे या इस ट्रेंड पे मूव कर गया कल्चरली टूवर्ड्स अ 2 इनकम हाउस होल्ड। लेकिन बाहर का कल्चर जो आपको पहली दफ़ा जाके पता लगता है कि वहाँ पे 1 इनकम अर्निंग हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। उन्होंने शायद अपनी इकॉनमी ही ऐसी बना ली ओवर द टाइम। बात यह है कि इफ़ यू आर अलोन, सो यू कैन सेव, आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी सिटी में हो, फॉर एग्जांपल लंदन के, यू कैन सेव एट लीस्ट 1,000 पाउंड्स। डिपेंड करता है, आप अगर लेविश अपार्टमेंट ले लेंगे यू माइट सेव स्लाइटली लेस, या अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे यू माइट सेव अप टू 1,500 पाउंड, बट 1,000 पाउंड्स आप सेव कर लेते हैं पर मंथ, एंड देन एनुअली आप इसको एनुलाइज कर लेते हैं 12,000 पाउंड्स। बट इशू आता है व्हेन यू गेट मैरिड या यू विद अ पार्टनर, देन यू वुड, आपके पास जो सैलरी है यू कैन बोथ लिव टुगेदर, आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, बट यू वुडंट बी एबल टू सेव एनीथिंग। आप राइट। सेव कुछ खास नहीं कर सकेंगे।
एनुअली आपने वापस पाकिस्तान आना होगा, यू हैव टू बुक फ़्लाइट्स, हो सकता है आप साल में एक ट्रिप प्लान करें। सो बस यही होगा, आप बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर सकेंगे। सो वहाँ ज़्यादा कॉन्सेप्ट उन्हीं का है कि जो ब्राइड है ग्रूम है दोनों ही बेसिकली जॉब्स जो कर है रहे ना हैं, जॉब्स कर रहे राइट। हैं, अच्छा तब ये बहुत बताइएगा, अच्छा ये है। जो आपने 1000 पाउंड या 1200 पाउंड की बात की है, ये 50,000 इनकम की बात की है या ओवरऑल बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। सो आप जिस सैलरी पे गए हैं जो कि 50,000 से स्लाइटली अबव होगी, उस पर मैं आपको बात कर सही। रहा और हूँ। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ऑब्वियसली वो सैलरी पैकेजेस भी चेंज बढ़ेंगे। होती जाती है। अच्छा, नेक्स्ट दो एक्चुअली मेरे क्वेश्चंस रह गए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपने काफ़ी डिस्टिंक्शन हासिल की, सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडल, उन्होंने आपकी फर्स्ट जॉब में कितनी हेल्प की और अभी क्या वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आई थिंक जब आप यहाँ पे सर्टिफिकेट्स लेते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती है, एक फुलफिलमेंट का एहसास भी होता है कि यार मैंने कुछ अचीव किया है, आई एम डूइंग गुड। जब आप इंटरव्यू में देखते हैं, इसमें जब मैंने अपनी पर्सनल नोटिस किया, बिकॉज आपको पता तो नहीं लगता कि उन्होंने किन बेसिस पे हायर किया, बट जितना मैंने पर्सनली 2 सालों में नोटिस किया है, पीपल जिनके सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल्स हैं, दे फाइंड इट ईजियर टू मूव, स्पेशली इन बिग सिटीज़। सही। सो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, व्हेन आई अप्लाइड फॉर लंदन द फर्स्ट टाइम, मैं विद इन आर्टिकल्स में था, और समवन टोल्ड मी, ही वाज अ मैनेजर इन लंदन, उन्होंने मुझे कहा कि यार लंदन इज़ अ बिग सिटी, बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 3 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ करो, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अप्लाई करो, यू प्रॉब्ली माइट गेट अ रिजेक्शन। सो मैंने उसको फिर वे इन किया, अपने दोस्तों से पूछा, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे मोस्टली दोस्त जो लंदन जैसी जगह पे मूव किए हुए थे, दे हैड 4 or 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एट लीस्ट इन पाकिस्तान। लेकिन मेरा 3.5 years की बेसिस पे फिर बाद में हो गया। उसमें प्राइमरी रीज़न मुझे यही लगता है कि मेरी सीवी अच्छी थी, बिकॉज ऑफ द गोल्ड मेडल्स और डिस्टिंक्शंस, और उस टाइम पे ये हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स डिस्टिंक्शंस थे आई थिंक पाकिस्तान में। सो आई थिंक वो मैटर करता है, ख़ासकर कि वांट टू मूव टू बिग सिटीज़ और आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, बिकॉज इस वक्त काफ़ी लोग मिडल ईस्ट से मूव कर रहे हैं। एंड मैंने जो एक चीज़ नोटिस किया है कि ये जो बड़ी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूके हो गया, यूएस हो गया, ये दे प्रेफर मिडल ईस्ट से पीपल जो मूव करें, बिकॉज मिडल ईस्ट में कंपनीज बहुत बड़ी हैं, आपका एक्सपोजर बहुत सही। ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो ये आपको गोल्ड मेडल डेफिनेटली हेल्प करता सही। है। अच्छा असीम, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा एसीसी के हवाले से कि पाकिस्तान में देखा जाए तो थोड़ा बहुत हमें लाइक है कि एसीसी ऊपर है, फिर एसीसी है, देन सीएम में, हालांकि तीनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बट अगर हम पाकिस्तान से बाहर देखें, लाइक आप लंदन में हैं तो वहाँ पे एक तो लोकल क्वालिफिकेशन ही एसीसी है, तो वहाँ पे आप क्या वैल्यू समझते हैं कि वहाँ पे इक्वल ही ट्रीट किया जाता है, कुछ उनको एडेड एडवांटेज हैं ग्लोबली, या बस ठीक है? नहीं, अच्छा, वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट सही। है। मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों और बैचमेट्स को जानता हूँ जिन्होंने सीए नहीं कंप्लीट किया, उन्होंने एसीसीए कर लिया ट्रेनिंग के एंड पे या पोस्ट ट्रेनिंग क्विकली, और वो एसीसीए की बेस पे लंदन मूव किए, मैनचेस्टर मूव किए, बर्मिंघम मूव सही। किए। सो वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है। आपको लॉन्गर टर्म में शायद ICAW करना पड़ जाए, वो तो हमें भी, मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर साइनिंग अथॉरिटी यू हैव टू डू सही। इट, बट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ACCA एंड ICAP का CA इन द UK एट लीस्ट। राइट। बट फिर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। यूएस में जाएंगे तो यूएस में यू वुड स्टिल नीड अ बैचलर्स, और आपको यूएस का CPA करना पड़ेगा in order to move initially, rather than यहाँ तो यह है कि आपने साइन करना है, then you need ICAW। US में if you want to move at manager or above, you need a US CPA। ऑल राइट। so वो फिर कंट्री बाय कंट्री डिफरेंट स्कीम है। ऑल राइट हसीब साहब, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया। थैंक यू, इंशाल्लाह जब दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू।